morning students. Today we will deal with the brainstorming activities on Indian weavers. The first activity, discuss with your partner about the following vocations, means here the words, okay, the terms. Here A, weaving, second tailoring, third knitting, D, embroidering. Weaving, it means act of forming fabric by interlacing threads. Act of forming fabric by interlacing threads. B, tailoring. Tailoring means style or cut of garment and make garment to fit individual. Style or cut of garment to make garment fit individual. C, knitting. Knitting stand for craft or action of knitting, or we can say a stitch. Okay, knitting means action of knitting, that is a stitch. इसको जैसे हम कहते हैं कि इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ वूल आल्सो, है ना, तो वूल को नज़दीक में लाके उनको जो नीडल होती है उनसे वो जोड़ा जाता है उनको, तो वो उसको कहते हैं इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ वूल, और उनसे फिर वो वूलन का कपड़ा बनता है. फिर होता है लास्ट में है यहाँ पे एम्ब्रॉयडरिंग. एम्ब्रॉयडरिंग मीन्स हियर एम्बेलिशमेंट. एम्बेलिशमेंट, ओके, fanciful embroidery. Fanciful embroidery. A2, first activity, discuss the various products made by weavers in the poem. वो कौन से products है वो, तो वो garment बनाते हैं for the small child, that is a newborn child, and of the bright blue color, that is as the wing of a Halcyon bird. Okay, then second है वहाँ पे वो बनाते हैं वहाँ पे veils of a marriage girl, वो व्यू करते हैं वहाँ पे veils of a marriage girl. और थर्ड है वहाँ पे थर्ड स्टांजा में जो बताया हुआ है वहाँ पे वो कौन सा है, तो वो श्राउड यानी कवर, तो कफन जिसको बोलेंगे. They weave a shroud to cover a dead man's funeral. Then, second activity, the words in the three stanzas of the poem mention different times of a day. Complete the table. यहाँ पे है early morning, break of day, और weavers work कौन सा है वहाँ पे, weavers weave robes for the newborn child. सेकंड है वहाँ पे लेट इन द इवनिंग, क्या करते हैं वो, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया हुआ है, फॉल ऑफ नाइट. ओके, फॉल ऑफ नाइट. एंड व्यूअर्स वर्क क्या है वहाँ पे, दैट इज व्यू मैरिज वेल्स. व्यू मैरिज वेल्स. और फिर तीसरा है वहाँ पे कोल्ड नाइट, इन द मूनलाइट चिल. कौन सा वर्ड यूज किया वहां पे कोल्ड नाइट को बताने के लिए, मूनलाइट चिल. और व्यूअर्स वर्क क्या है, व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. उसके बाद में थर्ड एक्टिविटी, द पोएम रिवील्स थ्री फेजेस ऑफ लाइफ. फिल इन द ब्लैंक्स विथ feelings and colors appropriate to the phase of life. Okay, one is done for you. Color blue, youth. Second है वहाँ पे, और थर्ड है ओल्ड एज के लिए. तो जैसे न्यूबॉर्न चाइल्डहुड के लिए वहाँ पे कलर ब्लू यूज़ किया हुआ था, यूथ के लिए कौन सा कलर यूज़ किया हुआ वहाँ पे, पर्पल एंड ग्रीन. ओल्ड एज के लिए कौन सा कलर यूज़ किया हुआ है वहाँ पे, वाइट. और फीलिंग्स कौन सी जुड़ी हुई है, न्यूबॉर्न बेबी के साथ में वहाँ पे ब्लू कलर से रिलेटेड होप्स एंड एक्सपेक्टेशन. और फिर हम यहाँ पे यूथ के लिए क्या लिखेंगे वहाँ पे, मेरीमेंट, जॉय,
लाइवलीनेस, ठीक है, यानी कलर है वो। ग्रीन स्टैंड फॉर, जिसको जिंदा दिल बोलते हैं ना अपन, तो लाइवलीनेस लिखा हमने इसको। और पर्पल, पर्पल यानी जामुनी कलर होता है, तो जामुनी कलर कैसे रिलेटेड है वो एक खुशी का है, वो जॉय से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लिस। उसके बाद में थर्ड है वहाँ पे ओल्ड एज के लिए वाइट, तो वाइट के लिए वहाँ पे फीलिंग्स कौन सी है, सॉलेम एंड स्टील यानी सीरियस। फिर फोर्थ एक्टिविटी है द वीवर्स वेव इन द चिल मूनलाइट, ठीक है, तो कंप्लीट करना है उसको। द वीवर्स वेव इन द चिल मिड मूनलाइट अ वाइट colored cloth to cover a dead body at the funeral। क्या लिखेंगे वहां पे, the viewers view in the chill moonlight a white colored cloth to cover a dead body at the funeral। इसके बाद में pick out two words used to describe viewers in the last stanza, state their importance। कौन से दो वर्ड्स यूज है वहां पे, वो है solemn और नेक्स्ट वर्ड है वहाँ पे स्टील, सॉलेम एंड स्टील। और उनका इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि जो व्यूवर्स है वो सीरियस है, वो मॉर्न कर रहे हैं, मॉर्न यानी दुख जताना। कौन सा दुख जता रहे हो, काय के लिए दुख जता रहे हो, बिकॉज देयर इज अ डेथ ऑफ समबडी and so they are mourning at the death of somebody, so they are serious, okay। यानी वो अवेयर है लाइफ के रियलिटी के बारे में, जो आया है वो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पे मॉर्न कर रहे, और इसलिए वो सोलेम एंड स्टील है। सिक्स एक्टिविटी यहाँ पे, एक्सप्रेस यूर व्यूज अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ व्यूअर्स। तो प्रेजेंट कंडीशन कैसी है व्यूअर्स की, तो द व्यूअर्स दे हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस इन दिस मशीन एरा, ओके। नाउ द क्लोथ्स दे आर प्रिपेयर्ड रैपिडली, फास्टली, more betterly in a polished way with the help of the modern machines, okay। और जो हाथ से बुना हुआ जो काम होता है तो वो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ओके। यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंडीशन बताना है व्यूअर्स की, तो इसलिए हम यहाँ पे और बता सकते हैं कि दे डोंट गेट प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ मनी, है ना, फॉर द हार्ड वर्क दैट दे डू। तो आपको जैसे पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसे आर्टिसंस यानी ऐसे वीवर्स है, तो उन लोग अपने लूम से एक तरह से अलग अलग कारीगिरी करते, वो बहुत ही अच्छे साड़ियाँ और तरह तरह के कपड़े बनाते हैं वो। और आपने देखा होगा कि जैसे उड़ीसा वगैरह स्टेट जो है वहाँ पे जो कपड़े वगैरह बनते हैं तो वो बहुत ही फेमस है वहाँ पे। तो वो एक साड़ी बनाने के लिए करीबन 4 से 5 दिन लग जाते हैं उनको, और उनको मेहनत जो मिलती है उसकी कीमत करीबन वो 10 से 15 हज़ार तक के रखते हैं, वो 5 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे उतना पैसा देने के लिए कस्टमर तैयार नहीं होते, हालांकि मेहनत भी उतनी है। तो कोई कोई कपड़ा तो महीना महीना तक लेता है, सो इट विल टेक 1 month एंड सर्टेनली द कॉस्ट विल आल्सो बी नियर अबाउट 15 to 20,000 रुपीज़, ओके। सो that is hard work that they are doing, and we should give them exchange of money for the hard work that they are doing। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है कि people are not attracted towards the work that is done by these weavers। 7th activity वहाँ पे, describe in your own words the steps or measures that can be taken to solve the problems of the weavers। कौन सी स्टेप ले सकते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि here some craft mela should be organized, okay, to display the items prepared by the weavers। या फिर हम बोल सकते हैं कि government should support them, government should provide some subsidy, or again should arrange some pension facility for those people, okay। government should boost the traditional art and culture of the weavers, okay। तो ये सब बातें वहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद में है एक्सप्रेस योर ओन व्यूज़ एंड ओपिनियंस
फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो वो क्या है यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में, रोब्स फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, और व्यूअर ओपिनियन क्या है वहाँ पे, द व्यूअर्स फील गे, GAY गे, और हैप्पी बिकॉज देयर इज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। सेकंड स्टांजा में एक्टिविटी क्या है वो, प्रिपेयर क्लोथ्स फॉर अ मैरिंग गर्ल। ओके, प्रिपेयर क्लोथ्स फॉर द मैरिज गर्ल। और व्यू और ओपिनियन क्या देख से वहाँ दे सकते हैं वहाँ पे, दे आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड। ओके, दे आर अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, दे आर अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। थर्ड स्टांजा है वहाँ पे, दे प्रिपेयर क्लोथ्स टू श्राउड द डेड मैन। ओके, फ्यूनरल श्राउड तैयार कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद में व्यू या ओपिनियन क्या है, दे आर फीलिंग solemn, दे आर फीलिंग लॉस ऑफ सम डियर पर्सन। इसके बाद में ये 3 एक्टिविटी वहाँ पे, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो राइमिंग वर्ड्स आप बता सकते हैं वहाँ पे, यस क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे डे मैचेस विथ गे, वाइल्ड मैचेस विथ चाइल्ड। ओके, ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद में सेकंड स्टांजा में, नाइट ब्राइट, ग्रीन क्वीन। इसके बाद में स्टील चिल, क्लाउड श्राउड। ऐसे इस तरह से यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। इसके बाद में फिर अनदर एक्टिविटी करेंगे ऑन पेज नंबर 102। सी हियर, गिव एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ही बताऊंगा क्योंकि आपको बाकी के खुद करने हैं। जैसे न्यू है तो न्यू के लिए आएगा यहाँ पे एंटोनिम उसका ओल्ड। सेंटेंस, आई वेंट टू विजिट माई ओल्ड अंकल, ठीक है। या फिर माई शर्ट हैज़ बिकम वेरी ओल्ड सो आई नीड टू चेंज इट। उसके बाद में सिनोनिम देना है। न्यू के लिए सिनोनिम क्या है वहाँ पे, फ्रेश। ओके, तो यहाँ पे द फ्लावर बियर्स अ फ्रेश फ्लावर, सॉरी द प्लांट बियर्स अ फ्रेश फ्लावर, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस बताया मैंने आपको। उसके बाद में दूसरा वर्ड है वहाँ पे ब्राइट। ब्राइट के लिए एंटोनिम क्या है उसका, डल। ओके, सिनोनिम क्या है उसका, ग्लोइंग। ओके, शाइनिंग। उसके बाद में डेड। डेड के लिए एंटोनिम अलाइव। सिनोनिम क्या है उसके लिए, डिसीज्ड। ओके, देन स्टील। स्टील का एंटोनिम मूविंग और सिनोनिम काम, CALM। वाइल्ड। वाइल्ड के लिए एंटोनिम है टेम और सिनोनिम क्या है वाइल्ड का, अनटेम्ड। इस तरह से बाकी भी आपको करना है। ओके, मेक अ वर्ड रजिस्टर फॉर क्लोथ्स, अटायर, ड्रेस। वर्ड रजिस्टर पता है आपको जी, तो यहाँ पे है क्लोथ्स, अटायर या ड्रेस, इसका वर्ड रजिस्टर तैयार करना है। जैसे आप बोलेंगे वहाँ पे शर्ट हो गया, जीन्स, जैकेट, स्कर्ट, सॉक्स, स्वेटर, या फिर कोट, पैंट, पायजामा, है ना। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया था। 3 स्टांजा है, हर एक स्टांजा में तीसरी लाइन सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। पहले स्टांजा की तीसरी लाइन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वो है ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। ओके, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। दूसरा है फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे इमेजरी, इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। तो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच में आप वहाँ पे देंगे
लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। ये इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल हो गया। देन नेक्स्ट है वहाँ पे मेटाफर। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच वैसे ये सेकंड लाइन आप दे सकते हैं यहाँ पे पहले स्टांजा में, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। तो गारमेंट सो गे यहाँ पे बोला हुआ है, तो गारमेंट गे नहीं है, गे यानी हैप्पी, तो बल्कि वो जो वीवर्स है ना वो हैप्पी है, वो एक्साइटेड है एट द अराइवल ऑफ अ न्यू चाइल्ड, है ना। वो न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए रोब बना रहे, वो कपड़ा बना रहे, वो ब्लू कलर का हेल्सियन बर्ड के फिदर के जैसा, है ना। तो इसलिए वहाँ पे ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आता है वहाँ पे। इसके बाद में लास्ट स्टांजा में पहली लाइन है वीविंग सोलेमैन स्टील। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आता है सोलेमैन स्टील, ये से इसका रिपीटेशन है, बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड हियर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टांजा इज AABB, फाइंड राइम स्कीम्स इन द सेकंड एंड थर्ड स्टांजा। तो यहाँ पे क्या देंगे, सेकंड एंड स्टांजा में भी उसी तरह से AABB राइम स्कीम फॉलो की हुई है। सो वी कैन से दैट द होल पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, द राइम स्कीम पैटर्न AABB। देन A5 में फर्स्ट एक्टिविटी, द पोएट हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी स्टांजा, एक्सप्लेन द इफेक्ट इट क्रिएट्स ऑन द रीडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका आंसर ध्यान से सुनिए अभी। द पोएट हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन एट द बिगिनिंग, कैसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। उसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा सेकंड स्टांजा में, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। ओके, वाई डू यू वीव इन द मॉर्निंग इन द मूनलाइट चिल। ऐसे क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एवरी स्टांजा के बिगिनिंग में पोएट ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है और उसका इफेक्ट क्या है ऑन द रीडर। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो क्वेश्चन है तो इसका मतलब इसका आंसर है। व्हेन वी आर रीडिंग द पोएम एट अ टाइम वी फील क्यूरियस दैट व्हाट इज द आंसर दैट द व्यूअर्स विल गिव, है ना। तो वो आंसर क्या देंगे करके हमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो ये हमें एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, हमारा अटेंशन जो होता है वो अट्रैक्ट होता है पोएम में। और जो एक हमें चीज़ बताना चाहता है पोएट पोएटेस यहाँ पे पोएम के थ्रू, वो वहाँ पे सक्सेसफुल होता है। यानी पोएट को अपना ध्यान खींचना है थीम के तरफ, पोएटेस को ध्यान खींचना है व्यूअर्स के प्रॉब्लम्स के तरफ, उनकी फीलिंग्स के तरफ, और साथ ही में यहाँ पे जो व्यूअर जो है वो आंसर क्या देते हैं इसके तरफ हमारा पूरा ध्यान लग जाता है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर मेथड जो होती ना, इसका इम्पॉर्टेंस होता है दो तरीके से। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस दैट इट गिव्स द पोएम कन्वर्सेशनल टोन, इट गिव्स द पोएम अ कन्वर्सेशनल टोन। और सेकंड इम्पॉर्टेंस ये है कि द पोएम मूव्स फॉरवर्ड, यानी वो आगे बढ़ते जाती है, आगे आगे बढ़ते जाती है वो, ठीक है। तो टू मेक द पोएम फ्लोई, ओके, मूविंग, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आंसर ये मेथड यहाँ पे यूज़ की जाती है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है राइट एन अप्रिसिएशन। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया आपको, कंपोज 4 लाइन्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, ये क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क के लिए आता है, तो आपको इसके ऊपर बनाना है खुद होके। इसके बाद में है फोर्थ क्वेश्चन राइट एन अपील टू यूज़ हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ये अपील टाइप का क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। विजिट अ हैंडलूम फैक्ट्री नियर योर लोकेलिटी एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन इट, ये रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और फिर 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन इज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन योर कॉलेज, यू आर गिवन द टास्क टू कंपेयर द इनॉग्रल फंक्शन, राइट द स्क्रिप्ट फॉर कंपेयरिंग। तो ये एक कंपेयरिंग तैयार करनी है यहाँ पे, तो ये भी एक 4 मार्क की टास्क है, ओके। तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर खुद होके करना है, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।